मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लखनऊ में बीजेपी का रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पीएम मोदी ने जो कहा करके दिखाया, सबसे अच्छी सरकार पीएम मोदी ने दी। सिंगर केके के परिवार से ममता बनर्जी ने मुलाकात कर जताया शोक। पुलिस कर रही है मौत के मामले की तफ्तीश। अस्पताल में आजम खान से मिले अखिलेश यादव। लंबे अरसे बाद हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। करीब 2.5 घंटे तक हुई आजम अखिलेश के बीच बातचीत। दोनों नेताओं में रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस। राहुल को 2 जून और सोनिया को 8 जून को बुलाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर पार्टी के चिंतन शिविर में हुई शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया के ईडी नोटिस पर साधी चुप्पी। सीएम योगी ने अयोध्या में की गर्भगृह के निर्माण में लगने वाली शिला की पूजा। बड़ी तादाद में साधु संत भी रहे मौजूद। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद बोले सीएम योगी, कहा राम मंदिर बनेगा राष्ट्र मंदिर। करीब 500 साल की साधना के बाद सिद्धि तक पहुंचे। राम मंदिर निर्माण का सीएम योगी ने लिया जायजा। परिसर में चल रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। साधु संतों से भी मिले सीएम योगी। संतों ने अंगवस्त्र और पुस्तकें भेंट कर किया सीएम योगी का सम्मान। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद रामलला सदन पहुंचे सीएम योगी। संतों ने किया साफा पहनाकर सीएम योगी का सम्मान। शिला पूजन से पहले हनुमानगढ़ी पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। कानपुर में केसर पान मसाला के दफ्तर पर आईटी की छापेमारी। बिल्डर्स और शराब माफिया ने ठिकानों पर छापेमारी की। नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध फार्म हाउस जमींदोज करीब 17 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त हुई। कानपुर में बिल्डर्स और शराब माफिया के ठिकानों पर छापेमारी। छापेमारी के दौरान दिल्ली से पहुंची है टीम। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बलरामपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। अवैध टैक्सी स्टैंड और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उतरौला कस्बे में हुई कार्रवाई। आगरा में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध। दिल्ली गेट इलाके में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जा करने वाला युवक बुलडोजर पर चढ़कर विरोध करता हुआ नजर आया। जौनपुर में डीजे पर नाचने को लेकर घराती और बाराती के बीच विवाद। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। केराकत थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की घटना। बांदा में दबंग लड़की ने बीच सड़क पर युवक की पिटाई की। उधार के 90,000 रुपए नहीं लौटाने पर पीटा। शहर कोतवाली के स्टेशन रोड की घटना। इटावा में रेवाड़ी से कानपुर जा रही हिंदुस्तान पेट्रोल की पाइपलाइन को चोरों ने काटा। पाइपलाइन काटे जाने की सूचना पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों ने मौके पर डेरा जमाया। पेट्रोल चुराने के इरादे से काटी गई पाइपलाइन। झांसी में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। दमकल कर्मियों ने बचाई 8 लोगों की जान। दुकान में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 दमकल कर्मी भी आग की चपेट में आए। गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। लोगों की जान बचाने वाले दमकल कर्मियों के लिए इनाम का ऐलान। सीतापुर में मेथा ऑयल की टंकी में ब्लास्ट। महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। महमूदाबाद कोतवाली के उमरिया गांव की घटना। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर आतंकी ओसामा का लगाया गया फोटो। आतंकी को बताया गया विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो आया सामने। फिल्मी अंदाज में 2 तमंचों से कर रहा है फायरिंग। सियाना कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। लखीमपुर खीरी में किसान नेता दिलबाग सिंह की सुरक्षा में तैनात गनर सस्पेंड। तिकुनिया हिंसाकांड में गवाह होने के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिला था दिलबाग सिंह को गनर। मेरठ में एलएलबी के छात्र को गोली मारने का लाइव वीडियो आया सामने। 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। मामूली कहासुनी के बाद गोली मारने का आरोप। ज्ञानवापी के वुजू खाने में शिवलिंग मिलने पर भड़के कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। कहा शिवलिंग को जिस तरह से रखा गया हमारा खून खौलता है। नोएडा में डूब क्षेत्र में 50,000 वर्ग मीटर जमीन पर चला बुलडोजर। करीब 17.5 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चला। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के ट्यूलिप टावर पर चल सकता है बुलडोजर। बलरामपुर पुलिस ने एलडीए को पत्र लिखकर मांगी जानकारी।
आगरा में एक फ्लैट में आग लगने से सारा सामान जलकर खाक। थाना न्यू आगरा इलाके की यह घटना। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। फिरोजाबाद के टुंडला इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। पेड़ में आग लगने के बाद मंदिर तक फैली आग। आग बुझाने के दौरान झुलसा पुजारी। बागपत की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर में लगी आग। टायर फटने के चलते लगी आग। वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी के फ्लैट में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बदायूं में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा। दातागंज कोतवाली इलाके के जंगल में चल रहा था अवैध तमंचा और बंदूक बनाने का कारखाना। बांदा में बर्गर शॉप में फटा गैस सिलेंडर। आग लगने से वहां काम कर रहे कई मजदूर झुलसे। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल की दुकान और हार्डवेयर की दुकान से लाखों की चोरी। चोरों ने मोबाइल दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नोएडा के सेक्टर 142 थाना इलाके में बेटे ने मां को बेरहमी से पीटा। सास बहू के बीच कहासुनी से नाराज बेटे ने मां को पीटा। पीलीभीत में गजरौला हाईवे पर ट्रक ने मारी टक्कर। 2 बाइक सवारों में से एक की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। शाहजहांपुर में ट्रक बेलगाम होकर घर में घुसा। घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक क्लीनर को हिरासत में लिया। उन्नाव में ट्रैक्टर गंगा पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग में फंसी। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नाना मऊ गंगा पुल की घटना। बहराइच में पुलिस ने किया 4 साल के मासूम की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। महिला पर अपने प्रेमी की बेटी को अगवा कर हत्या करने का आरोप। उन्नाव में विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरबी के सिपाही से मारपीट। जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को सरिया लेकर दौड़ाया। एक सिपाही के सिर में आई चोट। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 8 तमंचा और भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान बरामद। शाहजहांपुर में लुटेरी दुल्हन घर में रखे सारे जेवरात और कैश लूटकर फरार। पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। 28 मई को कुशीनगर में हुई थी शादी। पुलिस कह रही है प्रेमी के साथ भागने की बात। बुलंदशहर में पुलिस ने अगवा बच्चे को रिहा किया। महज 12 घंटे के भीतर मिली कामयाबी। कल शाम 7 वर्ष के मासूम को अगवा कर ले गए थे बाइक सवार 2 बदमाश।